हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ने से पहले आपको क्वांटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। सो क्वांटाइजेशन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो पहले स्टडी कर लो और फिर पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ो। ओके, अभी पल्स कोड मॉड्यूलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने पीएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम देखा हुआ है। तो ये जो 3 पल्स मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स है वो एनालॉग कैटेगरी में जाती है। ओके, क्योंकि उनका जो सिग्नल है वो पल्स फॉर्मेट में है, बट फिर भी वो एनालॉग है। ओके, क्योंकि अभी अगर आप ये पीएम का देखोगे, इट इज स्टिल इन एनालॉग मोड। डिजिटल हम किसे कहते हैं? जो पूरा 1001 के फॉर्मेट में आ गया है। ओके, तो पीसीएम हमें वैसा आउटपुट देता है, इसलिए वो डिजिटल कैटेगरी में आता है। डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन है वो। तो इसका आउटपुट प्योर बाइनरी होने वाला है। तो पीसीएम का कंसेप्ट यही है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ कोड वर्ड्स। ओके, तो पीसीएम का आउटपुट इज कोडेड डिजिटल फॉर्म। सो ये ऐसे बाइनरी स्ट्रीम आपको मिलने वाली है 10110, कोई भी हो आपका कोड वर्ड। ओके, अभी ये है इसके ट्रांसमीटर की ब्लॉक डायग्राम कि लो पास फिल्टर से पास होके सिग्नल आपका बैंड लिमिट होके आया सैंपल एंड होल्ड पे। सैंपल एंड होल्ड आपको क्या देगा? फ्लैट टॉप पीएम देगा। सिंपल। अभी ये फ्लैट टॉप पीएम जाएगी क्वांटाइजर को। अभी क्वांटाइजेशन प्रोसेस में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट क्वांटाइजर क्या करता है? आपके सिग्नल को राउंड ऑफ करता है। जैसे हम 5.19 को राउंड ऑफ करते हैं 5.2 से। ओके, वैसे ही आपके जो सिग्नल के पल्सेस है वो राउंड ऑफ करके वो आपको क्वांटाइज्ड पीएम देगा। ओके, तो इसके बाद लगाया हुआ है एनकोडर, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो वो आपका कुछ नहीं, सिर्फ आपका जो एनालॉग सिग्नल है यहाँ पे पीएम, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। फिर यहाँ से आपको डिजिटली एनकोडेड सिग्नल मिलेगा। फिर ये जो डिजिटल सिग्नल है वो जाएगा पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर को। मतलब अगर 8 बिट्स ऐसे पैरेलल है, ओके, तो ये पैरेलल को वो सीरियल में कन्वर्ट कर देगा। आपको पता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर डिजिटल सर्किट्स में आपने पढ़ा होगा। और एक ब्लॉक है इसमें पल्स जनरेटर। ये कुछ नहीं, इसको पल्स प्रोवाइड करता है एज अ कैरियर। पल्स जनरेटर जनरेट सैम्पलिंग सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है एफएस। एलपीएफ क्या करता है? आपके सिग्नल को बैंड लिमिट करेगा और जो अलाइजिंग की पॉसिबिलिटी है उसको एलिमिनेट करेगा। अलाइजिंग पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो इफ़ यू डोंट नो अलाइजिंग। फिर एलपीएफ के बाद आता है सैम्पल एंड होल्ड सर्किट, जिसमें आपको फ्लैट टॉप पीएम मिलता है। फिर फ्लैट टॉप पीएम जाता है क्वांटाइजर को और क्वांटाइज्ड पीएम मिलता है। वेवफॉर्म हम देखने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर एनकोडर क्या करता है कि ईच क्वांटाइज लेवल इज कन्वर्टेड इनटू एन बिट डिजिटल वर्ड। ओके, अभी ये क्वांटाइजेशन लेवल वगैरह हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्वांटाइजेशन प्रोसेस में। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये आपको 2 मिनट में समझ में आ रहा होगा। सो ये जो एन बिट्स आए हैं वो हमें सिर्फ सीरियली कन्वर्ट करने हैं, बाकी कुछ नहीं। ओके, अभी वेव फॉर्म देखते हैं इसका। अभी ये जो है वो है हमारा एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पे जो पल्स जनरेटर है वो कुछ नहीं है, वो सैम्पलिंग सिग्नल दे रहा है। ओके, कैरियर है ये हमारा। तो मतलब कांस्टेंट विड्थ के ये पल्सेस जनरेट करके दे रहा है। ओके, फिर जो ये फ्लैट टॉप पीएम जनरेट होके आया सैम्पल एंड होल्ड सर्किट से, ये ऐसे दिखेगा। ओके, ये हमें सबको पता है कि ये फ्लैट टॉप पीएम कैसे आया है। अभी ये जो क्वांटाइज्ड पीएम है वो कैसे आया है वो मैं बताती हूँ। तो ये फर्स्ट पल्स आ गई इसकी, तो इसने एक लेवल सेट कर दी। ओके, फिर अभी यहाँ पे इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट बहुत नज़दीक है। ओके, तो क्वांटाइजेशन मतलब क्या है? राउंड ऑफ। जो भी एक रेंज में आ रहे हैं उनको एक साथ ले लो, तो ये एक रेंज हम बना सकते हैं। तो ये एक ही लेवल में हमने दोनों पल्सेस को रिप्रेजेंट किया। ओके, क्योंकि उन दोनों के एम्पलीट्यूड में ज़्यादा फर्क नहीं है, सो दे फॉल इन सेम रेंज। अभी ये वाली पल्स आप देखो, इसका एम्पलीट्यूड और ये फर्स्ट पल्स का एम्पलीट्यूड एक रेंज में आ रहा है। ओके, तो फिर से हमने यही लेवल इसको ही असाइन कर दी। तो ये दोनों पल्सेस रिप्रेजेंट हो रही है सेम लेवल से। ओके, फिर इससे और एम्पलीट्यूड घट गया और ये जो 2 पल्सेस है वो हमने रिप्रेजेंट कर दी इस लेवल से। ओके, क्योंकि वो दोनों आसपास है एम्पलीट्यूड से, सो वो एक ही रेंज में आ जाती है। फिर थोड़ा एम्पलीट्यूड और बढ़ गया तो फिर से हमने इस लेवल पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो जो भी आसपास एम्पलीट्यूड से वो एक साथ रिप्रेजेंट करो, इसे ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो ये जो क्वांटाइज्ड पीएम है वो जाएगी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को और आपको मिलेगा बाइनरी आउटपुट। 0 0 मतलब आउटपुट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 0 रिप्रेजेंट होगा। फिर थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ गया, बट जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे 0 0 के बाद 0 1 यहाँ पे दे दिया। फिर थोड़ा एम्पलीट्यूड यहाँ पे बढ़ा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 0 1 0 दे दिया। ओके, सबसे हाईएस्ट लेवल ये है, सो 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 0 0 0 1, फिर 1 0 यहाँ पे है 3 जगह और फिर 1 1। ओके, ऐसे हमारा बाइनरी आउटपुट हमें मिल गया।
अभी रिसीवर में भी कुछ नहीं है, वही हम उल्टा कर रहे हैं। अगर हमें पीसीएम प्लस नॉइस मिला है तो रीजनरेशन सर्किट पहले आपको क्लीन पीसीएम देगा, उसमें से नॉइस हटाएगा, फिर आपको वो क्लीन पीसीएम सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर को देनी है। अभी उल्टा करना है, अभी आपको पैरेलल एन बिट्स चाहिए, फिर वो जो पैरेलल एन बिट्स आ गए वो आपको फिर से डिजिटल टू एनालॉग करना है, फिर आपको वो क्वांटाइज्ड पीएम मिल जाएगी और फिर वो आप लो पास फिल्टर से पास करवाओगे तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। ओके, तो ये डिकोडर डायग्राम इज वेरी इजी, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी वर डूइंग इन एनकोडर, मतलब ट्रांसमिटर ब्लॉक डायग्राम। अभी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अभी पीसीएम के एडवांटेजेस क्या है? पीसीएम की नॉइस इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। देन इसमें रिपीटर्स प्लेस कर सकते हो आप। रिपीटर आपका पीसीएम सिग्नल रीजनरेट करता है। अगर आपकी ये पीसीएम नॉइजी है, ओके, तो अगर आप ये रीजनरेटर से पास करवाओगे तो वो क्लीन पल्स आपको दे देगा और वो फिर आगे पास होगी। तो बीच बीच में ऐसे रिपीटर्स लगाए हुए होते हैं जो आपकी पल्स रीजनरेट करते हैं। ओके, सो ड्यू टू डिजिटल नेचर आप ये रिपीटर्स बिठा सकते हो बीच में। ओके, फिर थर्ड एडवांटेज इज इट इज पॉसिबल टू स्टोर द पीसीएम। तो स्टोरिंग इज पॉसिबल। पीसीएम बाइनरी है तो उसको आप कोड कर सकते हो ताकि फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ओनली डिजायर्ड पर्सन कैन डिकोड द रिसीव्ड सिग्नल। मतलब आप उसको कोड करके भेज सकते हो और रिसीवर साइड पे डिकोड कर सकते हो ताकि बीच में किसी को पता ना चले कि ये मैसेज क्या है। ओके, फिर इंटीग्रेशन विथ अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा इज पॉसिबल। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है पीसीएम के? एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड क्वांटाइजिंग सर्किटरी इज कॉम्प्लेक्स। अभी पीसीएम आपको हाई नॉइस इम्यूनिटी दे रहा है, हाई सिक्योरिटी दे रहा है, स्टोर करने का फीचर दे रहा है, बट इतना सारा आपको पॉसिबल है क्योंकि वो डिजिटल है और उसको डिजिटलाइज करने में एनकोडिंग डिकोडिंग लगती है और क्वांटाइजेशन लगता है, तो उसकी सर्किटरी कॉम्प्लेक्स है। ओके, फिर दूसरी चीज़ है कि पीसीएम रिक्वायर्स लार्ज बैंडविड्थ एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स, क्योंकि वो अभी डिजिटल में चला गया है। तो डिजिटल में ये एक ही प्रॉब्लम है कि बैंडविड्थ लार्ज होती है। ओके, फिर हम अगर एप्लीकेशंस ऑफ पीसीएम देखें तो फिर ये टेलीफोनी में यूज़ होता है, स्पेस कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। सो स्पेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसमीटर पावर बहुत कम होती है और डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं। सो पीसीएम का हाई नॉइज इम्यूनिटी इसको यूजेबल बनाता है। सो पीसीएम के हाई नॉइज इम्यूनिटी की वजह से हम पीसीएम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने सब कुछ कवर किया, पीसीएम का ब्लॉक डायग्राम, वेवफॉर्म्स, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा पीसीएम समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।